बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के क्लास नेम जनरल रियाजी उसकी जी इम्तिहानी मशक असाइनमेंट नंबर 1 है। तो इसका कोड है जी 247 है। तो बेटा इसमें जो इस दफ़ा 2022 के अंदर असाइनमेंट आपने लिखनी है तो वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है जी। तो आप इसको बेटा जी आसानी के साथ इसको वीडियो को देख के आप इन सवालात को हल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि उस पहले सवाल का अलिफ जुज़ है कि x निस्बत 6 मुसावी है 8 निस्बत 12 के, तो 3x निस्बत 6 जो है वो मालूम करना है आपने। यानी कि 3x निस्बत 6 क्या है, यानी कि इसके दरमियान में कौन सी निस्बत है ये मालूम करना है। तरीक़ेकार बेटा क्या होगा जी, गौर कीजिएगा। लिखेंगे जी x निस्बत 6 मुसावी 8 निस्बत 12। अब हमने क्या करना है जी कि सिंपल सी बात है कि तरफ़ैन ये वस्तैन है, यानी कि बाहर वालों को आपस में ज़रब, अंदर वालों को आपस में ज़रब। ठीक हो गया। तो तरफ़ैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब। x ज़रब 12, 6 ज़रब 8, तो 12 को x के साथ ज़रब देंगे तो 12x हो जाएगा और 8 6 48 हो गया। अब चूंकि हमने x की कीमत निकालनी है लिहाजा 12 इसके साथ ज़रब हो रहा है। ज़रब को ख़त्म करने के लिए तकसीम करेंगे, अगर इधर तकसीम किया तो इधर भी तकसीम करेंगे। तो 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, ये 12 से 12 कट गया, बाकी बच गया x। तो 12 एकम 12, 12 4 48। ठीक हो गया, x बराबर है 4 के। तो अब हम ये लिखेंगे तो 3x निस्बत 6, क्योंकि हमारे पास ये x लिखा हुआ है, x की कीमत हमने ये निकाल दी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की कीमत वो आ गई 4, 3 को 4 से ज़रा दिया 12, 12 निस्बत 6। तो अब 6 1 6 6 2 12, तो इसके 3x निस्बत 6 वो मुसावी किसके है, 2 निस्बत 1 के जी। तो ये आपका जी पहला सवाल है। इसके बाद है बेटा आपका दूसरा सवाल। मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया ना बेटा, अगर आप इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी और जो पंजाब के आर्ट्स ग्रुप के, क्योंकि आर्ट्स वालों की आर्ट्स वालों की मैथ और इलामा इकबाल वालों की मैथ जो है वो एक ही है जी। आप इस तरीके को बेटा फॉलो करें। वो आप देखें इसके अंदर भी उन्होंने जो किताब के अंदर सवाल है उसमें उसने तब्दीली की हुई है। अगर वो तब्दीली कर देता है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ना मेथड को फॉलो करें, जैसे वो मर्ज़ी आपको सवाल दे दे आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं जी। देखिए बेटा, पहला ये सवाल आपका जी, सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर बे कि 15 गायें 60 किलोग्राम चारा 16 दिनों में खाती हैं। 15 गायें हैं, 60 किलोग्राम चारा है और 16 दिन में खाती हैं। अगर चारा वही हो 25 दिन में 680 किलोग्राम चारा जो है वो कितनी गायें खाएंगी जी बेटा। तो इसमें मालूम क्या करना है, गायें मालूम करनी है। सिंपल सी बात, ये आपके जी, आप इसको लिखने का तरीका देख लें। दिन चारा, अगर आप चारा इधर लिख लेते हैं, दिन इधर लिख लेते हैं, फिर भी एक ही बात है जी। दिन, चारा और गाय, यानी कि अगर 15 गायें हैं, 60 किलोग्राम चारा है, 16 दिन में वो गुजारा करती हैं जी, उनका 16 दिन चलता है। अगर दिन हो 25, चारा हो 680 किलोग्राम, तो कितनी गायें होंगी जी। अब सिंपल सी बात बेटा, बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है। अब इसमें क्या करें, मैं इसको छुपा दिया, मैंने इसको जी, ये मैंने छुपा दिया। अब देखें बेटा, गौर करना है ज़रा। अब दिन का और गाय का आप लोग ना आपस में एक निस्बत या मवासना करें। अगर 15 गायें हों और उनके पास इतना चारा हो कि 16 दिन गुजारा होता हो, 15 गायें 16 दिन गुजारा है, अब चारा उतना ही है, ठीक है। अगर दिन गुजारने हो 25, तो गायें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि 16 दिन, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मन है, 15 गायें हैं, 16 दिन गुजरते हैं, अब मन वही है, ठीक है, लेकिन 25 दिन गुजारनी होंगी, तो गायें जो है वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये 16 से 25 ये बढ़ गया, ये कम हो गया। इसको कहते हैं तनासब माकूस। माकूस का मतलब होता है उल्ट। आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने जब माकूस होगा तो नीचे वाली रकम पहले लिख के
ये जैसे मैंने कहा दिया 25 निस्बत 16, इनका फैसला हो गया जी। ठीक हो गया। अब आपने इसका फैसला करने के लिए इसको छुपा देना है जी। अब देखें 60 किलोग्राम चारा जो है वो 15 गायें खाती हैं, और अगर चारा 680 किलोग्राम हो तो गायें कम होंगी या ज़्यादा जी? ज़ाहिर सी बात है, ये चारा बढ़ गया है तो गायें भी ज़्यादा ही होंगी जी। ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये हो गया तनासब रास्त। जब रास्त होगा तो फिर हमने ये 60 जो है ये यहाँ पर लिखेंगे और 680 यहाँ लिख देंगे। आप तनासब की अलामत और फिर जो एक्स वाई रकम होगी ना वो बेटा आप आखिर पे रखेंगे। बस सिंपली ये फार्मूला को अपने अप्लाई करना है हर तरह के सवालात पे। अब क्या करना है, ये वस्तैन है, ये तरफैन, यानी कि ये बाहर वाली इनको आपस में और इनको आपस में ज़रब दे दें, आपका जवाब 100%। देखें जी 25 ज़रब 60 ज़रब एक्स, यानी 25 ज़रब 60 ज़रब एक्स, मैंने ये निशान भी लगा दिया आपको। और वस्तैन है तो यहाँ पर लिखेंगे 16 ज़रब 680 और ज़रब 15 जी। अब बेटा 25 को 60 से ज़रब दे दिया तो 1500, एक्स के साथ ज़रब देंगे तो एक्स आ गया जी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया है, 16 को 680 के साथ ज़रब देकर फिर 15 से ज़रब दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी ये वाली रकम जी। ओके हो गया। अब हमने क्या किया कि ये 1500 एक्स 1500 एक्स आ गया है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमने एक्स फ़र्ज़ किया था यहाँ पर, यानी कि ये जो है ना ये हमने फ़र्ज़ किया। अच्छा, अब इसको 1500 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 1500 पर तकसीम करेंगे जी। अब क्या होगा जी, अब इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, सिंपली सी बात है। बाकी हमारे पास बच गया 1632, इसको 15 पर तकसीम करेंगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 108.8। तो इसको बेटा अब ज़ाहिर बात है ये अशारिये में तो गायें नहीं ना हो सकती। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तकरीबन। ठीक है, तकरीबन 109 गायें जो है वो आपका आंसर होगा जी। ये बेटा आपका जी पहला सवाल मुकम्मल जी। जी बेटा इसके बाद दूसरा सवाल है कि अगर चांदी की मालियत जो है 12,000 रुपया हो तो उस पर ज़कात मालूम करें। अब इसमें क्या होगा, ज़कात की शरह जो आपको पता है 2.5% होती है। कुल रकम 12,000, ज़कात की शरह 2.5%। अब सिंपली बात, ज़कात की रकम हमने कुल यानी कि कितनी रकम हमने ज़कात देनी होगी, 2.5 ज़रब ये फ़ीसद है ना बेटा, तो फ़ीसद जो फ़ीसद 100 को कहते हैं, तो ये बटे में है। ठीक है, तो इसको 1/100 लिख देंगे, ज़रब ये रकम कर देंगे। ये अशारिया को हमने ख़त्म किया है तो ये बटे 10 आ गया जी। अब क्या करेंगे, 25 से 25 को इसके साथ सिंपली या फिर ज़रब भी दे सकते हैं या हम काटेंगे हम इसके। अब ये आ जाएंगे आपके पास, यूँ आ जाएगा बेटा, मैं इधर ही काट देता हूँ। 25 को 1 से ज़रब दे देंगे, ये होगा जी 25 ज़रब ये 12,000 जी बटे, आप 10 को इसके साथ करेंगे ये 1000 हो गया। अब सिंपली बेटा 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गए, बाकी बच गया 25 ज़रब 12, और 25 को 12 से ज़रब देंगे तो 300 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। इसका जी बेजुज़ है जी। आगे बेटा वो कहता है कि कुदरती ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियत जो है वो आपके पास है 2,25,000 रुपया पर उशर बताइए। उशर कहते हैं 10वें हिस्से कुछ। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, फसल की रकम है 2,25,000, उशर की शरह जो है वो 10% होती है। अब कुल उशर की रकम जो है वो कितनी होगी, लिखेंगे 10/100 ज़रब 2,25,000। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट की, बाकी 10 ज़रब 2,250, इसके साथ 10 को ज़रब करेंगे तो 22,500 रुपया जो है वो बेटा आपकी रकम आ गई जी। आगे सवाल थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो कहता है सवाल नंबर 3 का अलिफ जुज़ है कि दुकानदार एक सूट की 1500 रुपये में फ़रोख्त करता है जी, या फ़रोख्त करके 12% नफ़ा हासिल करता है, यानी कि कीमत फ़रोख्त आ गई, ये नफ़ा आ गया। अच्छा, आगे वो कहता है अगर वो सूट 1800 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है जी। अब सिंपली सी बात बेटा क्या है कि सबसे पहले लिखने का तरीक़ेकार ये देख लें आप लोग, सिंपल बिल्कुल आसान मैंने आपको करके दे दिया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हर चीज़ आपके सामने है जी। अच्छा, कीमत फ़रोख्त बेटा है 1500 रुपया, नफ़ा जो है यानी कि इतने हिस्से को हम पहले हल करेंगे, नफ़ा जो है वो 12% है, इसमें हम मालूम करेंगे कीमत ख़रीद। ठीक है, अब कीमत ख़रीद का जो फार्मूला है वो अगर आप लोग देखते तो वो है 100/100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब कीमत फ़रोख्त। इसके अंदर कीमत पुट कर दें, यह आ जाएगा 100। ठीक है,
ये बटे वही 100 आ गया। नफ़ा कितना है 12% है, ये जमा 12 ज़रब 1500। अब क्या करेंगे, अब 1500 को 100 के साथ ज़रब दे। अब बेटा काटने के चक्कर में ना पड़ना, सिंपली बिल्कुल सीधा सीधा इसको करेंगे। अब ये आ गया ज़रब, अब 100 में 12 को जमा किया तो 112 आ गया जी। ठीक हो गया बेटा। अब क्या करें जी, सिंपली इस रकम को इस रकम पर तकसीम कर देंगे तो 1339 आ जाएगा, शारिया 28 आ गया। तो ये बेटा जो शारिया इसमें एक बढ़ा देंगे, ये तकरीबन 1340 रुपया जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ये हमारे पास आ गई जी, उसकी कीमतें ख़रीद आ गई बेटा, ये कीमतें ख़रीद आ गई। अब उसने आगे बोला है कि अगर सूट वो 1800 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। ठीक है जी। जी बेटा, अब ज़ाहिर बात है कीमतें ख़रीद हमारे पास आ गई 1340 रुपया। अब आगे वो कहता है अगर वो 1800 रुपये में फ़रोख्त करे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कीमतें फ़रोख्त जो है वो 1800 रुपया, नफ़ा मालूम करना है। तो नफ़े का फार्मूला क्या होता है कि कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद जो है वो निकाल देते हैं जी। ठीक है, कीमतें फ़रोख्त 1800 रुपया, कीमतें ख़रीद जो है 1340 है, इसमें से निकाला तो 460 रुपया जो है वो उसका नफ़ा आ गया जी। अब उसने बोला है कि हमने नफ़ा फ़ीसद निकालना है, कि नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला क्या होता है कि नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100। ये बेटा आप साथ साथ फार्मूला लिख देंगे ना तो एग्ज़ामिनर के ऊपर आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि वो उसको पता होगा कि इस बच्चे को जो हर चीज़ का इल्म है जी। तो 460 बटे 1340 ज़रब 100। अब सिंपली 460 को 100 के साथ अब ये काट भी सकते हैं, लेकिन अब इस चक्कर में ना पड़ना, मिस्टेक हो जाएगी। 460 को 100 के साथ ज़रब दे देंगे और 1340 पर तकसीम करेंगे जी। इस रकम को इस पर तकसीम किया तो ये आ जाएगा 34.32। अशारिये के बाद बेटा हमेशा एक एक हिस्सा पढ़ते हैं। तो ये तकरीबन इसको जो है वो 5 के अंदर अशारिया 5 या अशारिया 50 में अकाउंट करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन। ये भी आपका जवाब ठीक है, ये नहीं कि ये गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। आगे वो इसी का बेजुज़ कह रहे हैं कि 3 अशख़ास में आपने जी ये रकम जो है 1,08,000 रुपया नुकसान जो है, यानी कि उन्होंने कारोबार किया है 3 आदमियों ने, 1,08,000 रुपया जो है उनको नुकसान हुआ है। तो उनके हिस्सों में जो निस्बत है वो 3:5:6 है। तो हर एक का कितना नुकसान है जी, ये बताना है हमने। देखिए बेटा कुल नुकसान कितना आ गया जी बेटा इसमें हमने क्या करना है जी कि कुल उसका नुकसान आ गया जी। निस्बत है 3:5:6, आगे लेंगे निस्बती मजमुआ। इसमें बेटा क्या करेंगे, निस्बतों को जमा कर देंगे, 3 + 5 + 6, तो 3 और 5 8, 8 और 6 14 हो गया जी। अब देखेंगे बेटा पहले शख्स का नुकसान वो क्या आ जाएगा, ये 3 है, निस्बती मजमुआ 14 है, तो 3/14 ज़रब ये कुल नुकसान जी। अब सिंपली आपने बेटा क्या करना होगा जी, ठीक है, आपने क्या करना है कि 1,08,000 को 3 से ज़रब दे देंगे, ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, 3,24,000 आ गया। इसको 14 पर तकसीम कर देंगे तो जो पहला शख्स है उसके हिस्से में आ जाएगा 23,142.85 रुपये जी, ये उसका नुकसान हो गया। इसके बाद बेटा है दूसरे शख्स का नुकसान, वो लिखेंगे वो 5 है, 5/14 ज़रब 1,08,000। अब 1,08,000 को 5 से ज़रब दे देंगे तो 5,40,000 आ गया। 14 पर इसको तकसीम कर देंगे तो बेटा ये 38,571.42, इसके हिस्से में इतना नुकसान होगा। इसके बाद है बेटा तीसरे शख्स का नुकसान, वो है 6/14 ज़रब 1,08,000। ठीक हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है, 1,08,000 को 6 से ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका जी 6,48,000। इसको आपने 14 पर तकसीम कर देना है तो इसके हिस्से में आएगा 46,285.71 रुपया जी। तो ये बेटा आपका जी सवाल था जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखें अगला सवाल जी बेटा, सवाल नंबर 4 है, इसका अलिफ जुज़ कहते हैं हसन ने 8,500 रुपया 4.1/3% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए, चौथे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी। ये बेटा ये आपने ना जी जो आपके चैप्टर्स हैं ना उनको ज़रा अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा इसमें बेटा क्या करेंगे हम, इसकी जी असल रकम जो है, असल ज़र जो है
अब इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, और 8,500 है ये, ठीक है। उसके बाद है मुनाफा की शरह, इसका रेट क्या है, शरह इसकी क्या है, वो 4 से ही 1/3% है। 4 को 3 से ज़रब देंगे, 4 3 12 और 1 13, इसके सैयाँ, इसको कहते हैं सैयाँ ख़त्म करना, 13/3% हो गया। अब 13 को 3 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 4.333%, ठीक है। अब इसकी शरह इस 100 पर इसको आगे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा ये 0.0433, ये इसका रेट आ गया जी, ठीक है। अच्छा, मुद्दत कितनी है जी, इसकी मुद्दत जो है वो बेटा टाइम वो है 4 साल। कंपाउंड मुनाफा जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। अब इसके लिए जो बेटा फार्मूला इस्तेमाल होते हैं ना, वो होता है कि हतमी रकम, यानी कि इसका कंपाउंड मुनाफा जो है वो बराबर होता है असल ज़र, यानी कि जो आपकी असल रकम है, और ज़रब 1 जमा शरह बटे 100। ये भी लगा लें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो फिर भी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। और इसकी पावर में आएगी मुद्दत, टाइम आपका आएगा जी, यानी कि ए आल उसकी रकम आ गई, इसका जो उसके करंट रकम है, और 1 जमा रेट और इसका जी स्केयर में टाइम आ गया जी। अब इसमें कीमतें पुट कर देना, ये मुसावी 85 8,500, 1 जमा ये इसका रेट आ गया था जो हमने ये वाला निकाला है जी, ये वाला, ठीक है ये। और मुद्दत कितनी है, टाइम जो है 4 साल है, ऊपर 4 लिख देंगे जी। अब बेटा 85 1 में इसको जमा किया, 1.0433 ये होगा, इन दोनों को जमा करके ये लिख दिया। अब इसकी पावर जो है वो 4 में लिख देंगे, ठीक हो गया। अब कैसे करना, ये बेटा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे हम लिख रहे हैं 2 का मुरब्बा, जिसका मतलब होता है 2 ज़रब 2, ठीक है। अब इसी तरीके से कि ये रकम है ना 1.0433 ज़रब 1.0433 ज़रब 1.0433 ज़रब 1.0433, यानी कि 4 बार इसको ज़रब देंगे तो इनका जो आंसर आएगा ना उसको ज़रब दे के कैलकुलेटर के ऊपर आपने हल करके देखना है। तो ये आ गया जी। अब इसको आपने 8,500 से ज़रब दे देना है, तो जब ज़रब दे देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये 10,070.605 तकरीबन, ये आपका आंसर आ जाएगा जी, यानी कि ये उसका कंपाउंड मुनाफा होगा। इस तरह आगे जो सवाल है उसमें कंपाउंड मुनाफा भी मालूम करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये रकम जो है ये 8,500 ये निकाल देंगे तो आपका मुनाफा आ जाएगा। चले देखते हैं जी अगला सवाल। वो कहता है 52,000 रुपये पर 3% सालाना शरह से 1/2 साल के लिए, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी बेटा, के लिए कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। अच्छा, असल ज़र वही तरीक़ेकार 52,000, शरह रेट 3%, 3/100 बराबर है 0.003, ये सालाना है जी। मुद्दत कितनी है, ये है 1.5 साल है जी, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 साल जी। अब बेटा जैसे हमने पहले किया था ना, अब वैसे ये एक फिगर में तो होता नहीं, लिहाजा ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है, वही तरीक़ेकार पहले हम इसकी हतमी रकम मालूम करेंगे, इसकी कुल रकम कितनी होगी, ठीक है। तो फिर आगे हम इसको चेक करेंगे, यानी कि असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह और इसका मुरब्बा मुद्दत आ गया जी, यानी कि ए आल इसकी रकम कितनी होगी, ये इसका जी प्रॉफिट यानी कि इसका असल रकम आ गई। उसके बाद आ गया 1 जमा आर, ये रेट आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया जी बेटा इसमें देखिए ए बराबर है 52,000, 1 जमा ये 0.03 और 3/2 ये इसका टाइम है जी, मुद्दत है इसकी का, इसका मुरब्बा आ गया। अब बेटा इसको इसमें जमा कर दिया, 1.03 आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है ना, ये हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को हम पहले हल कर रहे हैं, क्योंकि आगे ये इसका हल नहीं होता। अगर तो इधर मुरब्बा होता तो सिंपली इसको इससे ज़रब दे देते। अब चूंकि ये लिखा हुआ है 3/2, अब इसको हम लॉगरिथम की सूरत में इसको सॉल्व करेंगे जी। अब हमने इसको फ़र्ज़ करना है, फ़र्ज़ किया log x मुसावी है log इतने हिस्से के, ये रकम हमारी अलग पड़ी हुई है, ठीक है, इतने हिस्से को हमने हल करना है। ये आ जाएगा log 1.03 का 3/2। अब इसको हमने कुव्वत में शक्ल में लिख के तो फिर हम क्या करेंगे,
x बराबर है, ये जो पावर होगी ये शुरू में आ जाएगी, 3/2 आ गया, आगे log 1.03 आ गया। अब आपको बेटा याद होगा कि तीसरा चैप्टर जो है ना आपका, उसी के अंदर ये तरीक़ेकार है। अब इसका हमने लिया लॉगरिथम मालूम किया। आप दो तरीके से कैलकुलेटर के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, और जो आखिर पे लॉगरिथम टेबल दिया गया उस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। इसका लॉग लिया तो ये रकम आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब 3 को इसके साथ ज़रब दे दिया तो ये रकम आ गई। 2 पर इसको तकसीम करेंगे, जब 2 पर इस रकम को तकसीम किया तो हमारे पास ये आ गया जी। ये हमारे पास जो हम रेट और दोस्त हमने मालूम किया था वो आ गया जी। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है जी, आगे क्या करना है कि log x बराबर है एंटी लॉग के, और एंटी लॉग जो है इस रकम के बराबर आ गया जी। अब इसका लेंगे हम एंटी लॉग, x बराबर 1.0452 जो है वो इसका एंटी लॉग आ गया जी। अब हमारे पास ये रकम बेटा आ गई जो हम मालूम करना चाहते थे इस फार्मूले के अंदर, जैसे हमने पिछले सवाल में मालूम की है। अब इस रकम को 52,000 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 54,350.4। अब इसमें हमने कंपाउंड मुनाफा निकालना है, तो क्या होगा, हतमी रकम यानी कि जो आल हमने ये रकम मालूम की है ये वाली, इसमें से असल ज़र जो आपका 52,000 है, ठीक है, यानी कि ये देखिए असली रकम, ये मुकम्मल रकम ये आ गई, जिसके अंदर प्रॉफिट भी उसको मिला, सारी चीज़ें कंप्लीट ये आ गई, और असल रकम ये आ गई थी। अब इसमें से इस रकम को निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 2,350.4 रुपये जो है वो उसका कंपाउंड मुनाफा होगा जी। अच्छा बेटा, आपकी असाइनमेंट का जी सवाल नंबर 5 और उसका अलिफ जुज़, इसमें आपने बेटा थोड़ा सा गौर करना है। असाइनमेंट के अंदर भी और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा जी। कहते हैं अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 9,20,000 रुपया है जी, जबकि छूट जो है वो 90,000 रुपया है, बकिया आमदनी पर 3.2% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा देखें, इसमें कुल है सालाना आमदनी 9,20,000 रुपया। अब यहाँ पर उसने सवाल के अंदर हमें ये बताया है कि जो 90,000 होगा ना उस कुल आमदनी में से, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लाजम जो छूट की रकम होगी 90,000 रुपया, इस 9,20,000 में से वो निकाल देंगे। ठीक है, अब ये हमने ये निकाल दिया तो बाकी जो रकम बच गई है वो बच गई जी 8,30,000 रुपया। जो 8,30,000 है इस पर सिंपली हम इसका टैक्स ले लेंगे जी। अब टैक्स की शरह उन्होंने बता दी है 3.2%। कुल टैक्स कितना होगा, 3.2/100 ज़रब 8,30,000, और इसका शरिया ख़त्म करने के लिए ये हमने नीचे ज़ीरो लगा दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या आ गया जी, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट गई, इससे ये 3 ज़ीरो, बाकी बच गया 32 ज़रब 830। इसको ज़रब दिया तो ये हमारे पास आ गया 26,560 रुपया जो उसने टैक्स देना हो गया जी। तो ये बेटा आपका सवाल नंबर 5 का अलिफ जुज़ है। और अगर आपको बेटा हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो बेटा आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं जी। बेटा आपकी असाइनमेंट का सवाल नंबर 5 का जी बेजुज़ है, आखिरी सवाल का आखिरी हिस्सा। वो कहते हैं हफ्ते में 5 दिन, सवाल पे गौर करना यार, ये जो एक्सरसाइज है ना इसमें अक्सर इम्तिहान में एक सवाल पूछा जाता है कि हफ्ता में 5 दिन रोज़ाना 8 घंटे की बुनियाद पर काम करते हैं। यानी कि कोई एक आदमी, यानी कि यहाँ पर जैन बता दिया उनको, ठीक है, जैन जो है वो हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ता जो वो 5 दिन का है और एक दिन में रोज़ाना 8 घंटे काम करता है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और जैन को 110 रुपया फ़ी घंटा अदायगी होती है। ठीक होगी, घंटे की 110 रुपये मिलती है। आगे वो कहते हैं अजाफी वक़्त की अदायगी पर, यानी कि जब अगर वो जिसे कहते हैं ना ओवर टाइम लगाना, अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो फिर 110 का 1.5 गुना मिलेगा उसको। यानी कि 110 रुपया तो आम रूटीन में, अगर ओवर टाइम लगाता है तो 110 का 1.5 गुना मिलेगा। अगर वो 28 घंटे इजाफी काम करता है तो उसकी मजमूई तनख्वाह कितनी होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हफ्ते में कुल दिन कितने दिन काम करता है, 5 दिन। इसका मतलब होगा कि एक हफ्ता जो है वो 5 दिन का है। क्लियर। अच्छा, रोज़ाना कितने घंटे काम करता है, 8 दिन। इसका मतलब है कि एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा, एक हफ्ते में कुल घंटे 5 ज़रब 8,
40 घंटे, यानी कि एक उसका हफ्ता जो है वो 40 घंटों का है। बात क्लियर होगी? मैं बेटा हर चीज़ वाजे की है। अच्छा, एक माह में कुल हफ्ते जो होते हैं वो 4 होते हैं, लिहाजा एक माह में कुल घंटे कितने बन जाएंगे? एक हफ्ते में तो 4 हो गए घंटे, 40 से घंटे हो गए। एक हफ्ते में चार, एक माह में 4 हफ्ते होते हैं, लिहाजा एक माह में कुल घंटे 4 ज़रब 40, 160 घंटे हो गए। बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, ये उसके जी पूरे महीने के घंटे हो गए। अब एक घंटे में उसको कितना मिलता है जी? एक घंटे की मजदूरी कितनी है बेटा? 110 रुपया। हम कुल माह की मजदूरी 160 को 110 से ज़रब दे दिया तो 17,600। क्लियर? आगे वो कहता है कि जी एक माह में इजाफी काम उसने 28 घंटे किए और इजाफी वक्त की मजदूरी जो है वो उसका 110 का 1.5 गुना है। वो 1.5 गुना क्या बनेगा? 1.5 ज़रब 110, वो इसका बन जाएगा जी, इसको करेंगे 1.5 10, ये इशारिया ख़त्म बटे 10 ज़रब 110, ज़रब देंगे 15 ज़रब 10 तो 165 रुपया जी उसका घंटा बन गया जी। अब कुल उसके घंटे कितने? 28 हैं, 28 को 165 से ज़रब दे देंगे, ठीक हो गया। तो उसके जी कितने बन जाएगा? ये इसका जो बनता है ये बनता है 4,620 रुपया जी। अब कुल तनख्वाह एक तो 17,600 रुपया और इजाफी ये हो गया, टोटल उसकी इन दोनों को हम जमा कर देंगे, सिंपल, ये उसका बन जाए 22,220 रुपया जी। तो जी बेटा ये थी आपकी असाइनमेंट, मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है और समझा भी दी है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में भी कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।